आज की सबसे मेन इम्पोर्टेंट हेडलाइन है कि जो बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके बढ़ते हुए ड्रॉबैक्स को देखकर बच्चों पर, उनकी आंखों पर उनके पड़ते हुए दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार ने एनसीईआरटी और सीबीएसई जो है ना, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की है, जो कि बच्चों के लिए और साथ साथ पेरेंट्स के लिए बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोरोना संकट के कारण जो बच्चे घर में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, अब उसकी समय सीमा यानी कि घंटे डिसाइड कर दिए गए हैं। जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी डिपार्टमेंट है, उसने इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जो कि पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर ये कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही पढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब ये 3 घंटे स्कूल अपने हिसाब से उसका समय निर्धारित कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की क्लास कितनी लगनी है। इसके लिए सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि 1 से 8वीं तक की जो क्लासेस हैं उसमें हर दिन केवल 1 से 1.5 घंटे, यानी कि 1st to 8th क्लास जो है वो 1 to 1.5 आवर्स तक लगेगी, और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस जो है ना वो 2 से 3 घंटे के बीच में लगेंगी। इसके बावजूद भी उन्होंने और कंडीशन लगाई है कि कोई भी क्लास 45 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। साथ में जो 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस के बीच में भी टाइम का गैप होना चाहिए, 15 से 20 मिनट का टाइम गैप अवश्य होना चाहिए। जो हमारा एचआरडी डिपार्टमेंट है उसने प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए भी पढ़ाई के घंटे निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने इस बात की कड़ी आपत्ति की है कि जो पेरेंट्स इसका विरोध करते हैं, स्कूल उनकी बातों को क्यों नहीं सुनता। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक प्रज्ञाता नाम की गाइडलाइन जारी की है, जहां पर हर स्कूल को क्लासेस लगाने से पहले ये 8 पॉइंट्स हैं: प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक और एस्पिरेटर। इन पर ये आधारित हैं। उस स्कूल्स को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी तरह की ही एक न्यूज़ हमारे हिंदू न्यूज़पेपर में भी आई है। यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल स्पष्ट ही हैं कि द फॉलोइंग गाइडलाइंस वर प्रेस्क्राइब्ड बाय द एनएचआरडी डिपार्टमेंट फॉर द स्कूल्स हेड एंड द टीचर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिजिटल एजुकेशन। की डिजिटल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स और स्कूल्स को किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, यानी कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनके लिए 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। यदि स्कूल के टीचर्स पेरेंट्स से या स्टूडेंट से किसी भी तरह से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 30 मिनट्स का टाइम ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 1 to 8 क्लास के लिए 2 सेशंस होंगे, 2 से ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, और हर क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 30 से 45 मिनट्स के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 9 to 12 के लिए आप 4 सेशंस कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास जो है 4 सेशन में एक सेशन जो है वो 30 से 45 मिनट्स का होना चाहिए। साथ में है कि टीचर्स को ये कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कैलेंडर को फॉलो करते हुए ही ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करें, अपना सेल्फ मेड कैलेंडर इशू ना करें। इंस्टेंट मैसेजिंग ग्रुप्स, email involving parents to be used for sharing the important information and resources। कोई भी important information है या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हो तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं कंडक्ट करना, उसके लिए आप ईमेल का यूज़ करेंगे या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के थ्रू आप वो मैसेज देंगे। टीचर्स को ये भी बोला गया है कि वो साइबर ब्लाइंग, जो मतलब साइबर क्राइम्स होते हैं, उनके प्रति भी उनको अवेयर होना है। जैसे पीछे आपका वो बॉयज़ क्लॉक रूम का आया था, उस तरह का कोई भी साइबर क्राइम ना हो, इसके लिए भी टीचर्स को अवेयरनेस रखनी है। उनको इस चीज़ का टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में जो मेन पॉइंट है वो ये लिखा गया है कि ब्रेक ऑफ
10 to 15 minutes between the two consecutive classes are recommended। यानी कि यदि आप 2 क्लासेस इकट्ठी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 2 क्लासेस के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक देना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स वो रिलैक्स हो सके, उनकी आइज़ को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। ये एक बहुत ही खुशखबरी और अच्छी न्यूज़ है जो कि पेरेंट्स को एक चैन की सांस दिलाने वाली है। कई बार क्या होता है कि बच्चे एक के बाद क्लासेस अटेंड करते रहते हैं। स्कूल से 3 से 4, 4 से 5 क्लासेस, 5-5 घंटे की क्लासेस भी कंडक्ट की हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब सीबीएसई की गाइडलाइंस को, एनसीईआरटी की गाइडलाइंस, एचआरडी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोई भी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल को बोल सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशंस, न्यू इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप को इसके बारे में अवेयर कीजिए। धन्यवाद।